सभी भाई बहनों को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम गणेश जी के एक सर्व बाधा निवारण मंत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये मंत्र आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का, विघ्न का समाधान करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। मंत्र क्या रहेगा, विधि क्या रहेगी, किस चीज़ का भोग लगाना है और कैसे इस मंत्र का प्रयोग करना है, इस बारे में आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। कौन कौन भाई बहन इस मंत्र का और विधि का प्रयोग कर सकते हैं, वो यहाँ मैं पहले बता देता हूँ। ऐसे भाई बहन जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पेपर या एग्ज़ाम क्लियर करने की तैयारी कर रहे हैं और उनको अगर विघ्न आ रहा है तो वो इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे लोग जो अपनी नौकरी में प्रमोशन नहीं पा रहे या जीवन का जो आर्थिक लेवल है वो एक जगह पर आकर स्थिर हो गया है और जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे भाई बहन जो अध्यात्म की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे, कोई विघ्न आ रहा है, वो भी निश्चित तौर पर इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं, जैसे किसी बच्चे की शादी करवाने जा रहे हैं, मकान बनवाने जा रहे हैं या किसी भी शुभ काम के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा है, तो उस समय पर आप इस मंत्र का और विधि का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी शुभ काम हो वो गणेश जी की उपासना से ही शुरू होता है, इसीलिए किसी भी शुभ काम को करने के लिए इस मंत्र का, इस विधि का प्रयोग आप अपने जीवन में कर सकते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिए, मंत्र क्या है। मंत्र जो है वो है ओम गंग गणपते विघ्नहर्ता श्री गणेशाय नमः। मंत्र को लिख लीजिए और याद कर लीजिए। किस दिन से इसका प्रयोग करना है? आपको इसका प्रयोग करना है किसी भी बुधवार से, या अगर कोई काम आपको अर्जेंट करना है तो आप किसी भी दिन से इसका प्रयोग शुरू कर सकते हैं। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए इसे पढ़ने में और लिखने में। विधि क्या है? आपके पास गणेश जी की कोई भी एक फ़ोटो या मूर्ति होनी चाहिए। नहीं है तो आप गणेश जी का मानसिक स्मरण करके इस मंत्र का और विधि का प्रयोग कर सकते हैं। गणेश जी के सामने आपको तिल के तेल का या देसी घी का दीपक या ज्योत जलानी है और धूप बत्ती जलानी है। जो भी आपकी समस्या है या जो भी आपका शुभ कार्य है वो आपको एक पेपर पर लिखकर, किसी भी रंग के पेन से लिखकर आपको उनके चरणों में समर्पित कर देना है और इसमें आपको दूर्वा चढ़ानी है। और दूर्वा चढ़ाने के बाद आपको गणेश जी से प्रार्थना करनी है मानसिक रूप से कि मेरी ये समस्या है और इस समस्या के समाधान हेतु हे विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान, मैं आपका ये मंत्र बोल रहा हूँ और ये विधि कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें। मंत्र आपको 11 बार बोलना है और 11 बार बोलकर आपको क्या करना है, जो दूर्वा आपने गणेश जी के चरणों में समर्पित करी है उसमें से एक तिनका या एक जो दूर्वा है उसका टुकड़ा लेकर अपने पास रख लेना है और गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि हे गणेश जी भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि आप मेरे साथ चलें इस शुभ कार्य की प्राप्ति हेतु। इतना कहकर आप घर से चल दें और आप ये मानकर चलिए कि गणेश जी आपके कार्य को करने हेतु आपके साथ जा रहे हैं और वो जो दूर्वा है वो आपके पास रखी होनी चाहिए। ऐसा आप करें बुधवार से या जिस भी दिन से आपको करना हो आप कर लें। अब एक विशेष चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका काम रुका हुआ था, नहीं हो रहा था और अब वो हो रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने आसपास किसी भी मंदिर में जाकर गणेश जी के नाम से मोदक का या लड्डू का भोग ज़रूर लगाएं। और जब भी आपको
जो मैंने विधि बताई है इसको आपको रिपीट करना हो तो कभी भी आप बेझिझक रिपीट कर सकते हैं। बस मंत्र का बहुत विशेष ध्यान रखें कि मंत्र को 11 बार ज़रूर बोलें और गणेश जी को साथ लेकर चलें। एक बहुत विशेष बात यह है कि जब आप जिस जगह पर काम के लिए गए हैं वहाँ से जब वापस आ रहे हैं तो गणेश जी से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद, चलिए अब हम साथ चलते हैं, ऐसा कहकर आप वापस आ जाइए। दोस्तों, अगर आपका कोई भी काम रुका हुआ है, पूरा नहीं हो रहा, समस्या आ रही है, तो आप इस विधि को अपना कर देखिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी।